बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम भाई चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक तफरी बहरी जहाज़ समंदर में हादसे का शिकार हो गया। जहाज़ पर एक मियाँ बीवी का जोड़ा था। लाइफ बोट की तरफ जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि इसमें सिर्फ एक शख्स की गुंजाइश बाकी है। इस वक्त इस शख्स ने औरत को पीछे धकेल दिया और ख़ुद लाइफ बोट पर छलांग लगा दी। खातून ने डूबते हुए जहाज़ पर खड़े होकर अपने शोर से एक जुमला कहा। यहाँ उस्तानी ने तवक़्फ़ुफ़ किया और पूछा, आप लोगों को क्या ख्याल है कि वो क्या बात चलाई थी? ज़्यादातर तलबा ने पुरजोश होकर जवाब दिया, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ और मैं अभी तक अंधी थी। अब उस्तानी ने एक लड़के को देखा जो इस तमातर किस्से के दौरान खामोश रहा था। उस्तानी ने उसे जवाब देने के लिए कहा और उसने जवाब दिया, उस्तानी साहिबा मुझे यकीन है कि वो चीखी होगी, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। उस्तानी ने हैरानी से पूछा, क्या तुमने ये कहानी पहले सुनी है? लड़के ने सर हिलाया, नहीं, लेकिन ये बात मेरी माँ ने मेरे वालिद को बीमारी से मरने से पहले बताई थी। उस्तानी ने अफसोस करते हुए कहा, जवाब सही है। तफरी बहरी जहाज़ डूब गया। वो शख्स बाखैरियत घर पहुँच गया और अपनी बेटी को तनहा ही पाला। इस शख्स की मौत के कई साल बाद उनकी बेटी को अपना सामान साफ़ करते हुए इनकी एक डायरी मिली। इस डायरी से राज आश्कार होता है कि जब इसके वालिदैन तफरी जहाज़ पर गए थे तो माँ को पहले से एक लाइलाज बीमारी की तशख़ीस की गई थी। इस नाजुक लम्हे में बाप जिंदा बच जाने के वाहिद मौके से फ़ायदा उठाकर भाग निकला। इसने अपनी डायरी में लिखा, मेरी किस कदर तमन्ना थी कि तुम्हारी साथ समंदर की तह में डूबकर मरूं, लेकिन अपनी बेटी की खातिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए समंदर की गहराई में अकेला रहने के लिए छोड़ आया हूँ। कहानी ख़त्म हुई, क्लास में खामोशी छा गई। सानी जानती थी कि तलबा कहानी के इखलाक सबक को समझ चुके हैं कि दुनिया अच्छी और बुराई का वजूद है।